हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को हम अभी स्वर पढ़ा रहे हैं। स्वर के प्रयोग में हमने मोटा बिंदु और मोटा डैश पढ़ा दिया है। आज हम हल्का बिंदु पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्वर का प्रयोग हम कैसे करते हैं वही चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर हम आपसे ये कहेंगे कि एक लाइन ड्रा करते हैं और लाइन ड्रा करने के बाद हम यहाँ पहले स्थान रखते हैं, यानी पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जब हम हल्का बिंदु रखते हैं, क्या रखते हैं? हल्का बिंदु रखते हैं। तो जब पहले स्थान पर रखते हैं हल्का बिंदु, हम इसे पढ़ते हैं अय। क्या पढ़ते हैं? अय। इसी हल्के बिंदु को अगर हम स्थान परिवर्तन कर दें, यानी पहले स्थान पर से दूसरे स्थान पर अगर हम रख देते हैं, इसे हम पढ़ते हैं औ। क्या पढ़ते हैं? औ। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई? बढ़िया। देखिए, अब इसी बिंदु को, हल्के बिंदु को हम तीसरे स्थान पर रख देंगे। जब तीसरे स्थान पर इसको रख देते हैं तो हम यहां पढ़ते हैं छोटी ई। क्या पढ़ेंगे? छोटी ई। अब ये रहा व्यंजन। व्यंजन के पहले लगाएंगे तो पहले पढ़ेंगे। अगर यही हल्का बिंदु हम व्यंजन के बाद लगाते हैं तो पहले स्थान पर लगाएंगे तो अय पढ़ेंगे, और दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो औ पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीज समझते हुए आसानी से चलिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अगर हम ये कहें आपसे कि हम कोई व्यंजन लेते हैं, क्या करते हैं? व्यंजन लेते हैं। तो व्यंजन पर हम स्वर का प्रयोग करके हम देखेंगे। तो कोई हिंदी का एक व्यंजन लेते हैं, जैसे हम कहें क का स्वर लेकर के, क का व्यंजन लेकर के हम स्वर का प्रयोग करेंगे। क बना दिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? इसी हल्के बिंदु को हम यहां पहले स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, स्थान आपको पता होगा, यहां पर पहला स्थान, यहां दूसरा और यहां तीसरा। ठीक है, पहले स्थान पर रखें और पहले स्थान पे हमने पहले लगाया, यानी पहले हमने स्वर लगाया, फिर इसके बाद व्यंजन लगा दिया। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या? हम इसको पढ़ेंगे, पहले अय पढ़ेंगे, अय, अय का स्वर, और फिर इसके बाद क का व्यंजन, यानी ये हो गया आयक। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। अगर फिर हम क का व्यंजन लेकर के इसी स्वर को हम पहले न लगा करके बाद में लगा दें, यानी हम यहां लगा दें, यहां पर, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? अब इसको हम क पढ़ेंगे। देखिए, यहां पहले व्यंजन है, फिर इसके बाद स्वर है, तो हम पहले क लिखेंगे और क लिखने के बाद इस पर स्वर लगा देंगे। स्वर क्या है? पहले स्थान पर लगाए हैं तो हम इसे क पढ़ेंगे। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, यहां लिखा हुआ है। और नहीं समझ में आता है तो पिछली क्लास आप फिर से देखेंगे। जब सिस्टम से पिछली क्लास देखते हुए आप आएंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, उसी प्रकार हम फिर क का व्यंजन लेंगे। क का व्यंजन लेने के बाद अब इसी हल्के बिंदु को हम पहले स्थान पर न रख करके हम दूसरे स्थान पर रखेंगे। तो दूसरे स्थान पर जैसे ही हम हल्का बिंदु रखें तो ये समझिए हमारा स्वर बदल गया। पहले स्थान पर रखें अय पढ़ें, अब दूसरे स्थान पर रखेंगे तो हम औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? औ। तो व्यंजन के पहले लगाए हैं तो पहले हम औ लिख देंगे, औ लिखने के बाद हम क लिख देंगे, यानी ये हो गया औक। चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अब फिर क्या करते हैं? अब हम क का व्यंजन लेते हैं और क का व्यंजन लेने के बाद हम इसी स्वर को हम बाद में लगाते हैं। और कहां लगाएंगे? दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे स्थान पर यहां लगा दिए। तो अब हम इसे पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे इसको हम क का व्यंजन, यानी क पढ़ेंगे, और दूसरे स्थान पर हल्का बिंदु रखने से औ का स्वर लग जाता है, तो हम इसे औ का स्वर इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया क। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब हम फिर यही कहें आपसे कि हम फिर क का व्यंजन लेंगे। क का व्यंजन हमने लिया यहां पर। ठीक है, क का व्यंजन लेने के बाद हम इसी स्वर को हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। कहां रखेंगे? तीसरे स्थान पर। तो किसी व्यंजन का तीसरा स्थान कहां होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी अंत में। हम अंत में और व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर हमने हल्का बिंदु रख दिया। तो हल्का बिंदु रखने से हम ई पढ़ते हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे क्या?
ई पढ़ेंगे और इसके बाद क का व्यंजन लगा है तो हम ई और क यानी ईक हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, क का व्यंजन लेकर के तीसरे स्थान पर तो स्वर लगाएंगे, लेकिन पहले न लगा करके हम बाद में लगाएंगे। जब स्वर हम बाद में लगाएंगे तो बाद में पढ़ेंगे भी। जैसे हम कहें यहां पर हम हल्का बिंदु रख दिए, अब इसे हम पहले व्यंजन लिखेंगे, क्योंकि व्यंजन लिखा है इसके बाद स्वर लिखा है, तो हम करेंगे क्या, पहले हम क लिखेंगे और क लिखने के बाद छोटी ई का स्वर लगा तो हम यहाँ छोटी ई का स्वर लगा देंगे। इतनी चीजें समझ में आई आपको, समझ में आई? ठीक है, देखिए हर जो क्लास है उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बहुत इजी तरीके से, बहुत सरलता से हम सिखाएंगे आपको। अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, एक कोई और व्यंजन लेते हैं, चाहे कोई भी व्यंजन हो, कोई एक व्यंजन उठाते हैं और फिर इसका हम प्रयोग करके देखते हैं। ये तो रहा का। अगर हम कहें कि हम एक व्यंजन ले लेते हैं ता, क्या करते हैं, ता लेते हैं, तो ता में हम आय का स्थान डिसाइड करेंगे कि पहले स्थान पर अगर हम रखते हैं तो हम आय पढ़ते हैं, तो हम करेंगे क्या, पहले स्थान पर हम रख दिए इसको, तो पहले रखे हैं इसलिए हम पहले पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, पहले हम इसको आय पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करके किसी शब्द का निर्माण करना बता रहे हैं। ठीक है, एक और बचा है हल्का डेक्स, उसको पढ़ने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि हमें लिखना पढ़ना कैसे आ गया है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट होकर के 10 मिनट हमारे साथ समय दीजिए, सब चीजें आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम फिर कहें कि हम ता का व्यंजन ले लिया और इसी हल्के बिंदु को हम पहले स्थान पर न लगा करके हम दूसरे स्थान पर यानी यहां पर लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, पहले आओ पढ़ेंगे, क्यों, दूसरे स्थान पर हल्का बिंदु रखने से हम आओ पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। तो हम लिखेंगे पहले आओ और फिर लिखेंगे ता। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम फिर व्यंजन लेंगे ता का, और ता का व्यंजन लेने के बाद हम यहां तीसरे स्थान पर स्वर रखेंगे, तीसरे स्थान पर रखेंगे और व्यंजन के पहले रखेंगे यहां पर। इसे हम पढ़ेंगे क्या, पहले इस स्वर लगाए हैं तो पहले स्वर लिखेंगे, यानी स्वर हो गया ई का और ये हो गया त यानी ईत। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, फिर व्यंजन लेने के बाद हम स्वर बाद में लगाते हैं। भाई तो यही तो होता है हिंदी में, किसी भी व्यंजन के साथ यानी किसी भी वर्ड के साथ हम स्वर लगाते हैं, तो पहले लगाते हैं तो पहले पढ़ते हैं, बाद में लगाते हैं तो बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें अगर ये आम लिखा है तो आ का स्वर पहले लगा है तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मां पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसी को हम बाद में लगा दें तो यहां मां हो जाता है, बस यही तो यहां करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आसानी से? तो हम करेंगे क्या, यहां हम पहले लगाए थे, अब यहां हम बाद में स्वर लगा लिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, त पर, त व्यंजन पर अगर आय का स्वर जोड़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे तय। ठीक है, फिर हम करें, फिर त का व्यंजन लें और त का व्यंजन लेने के बाद इसी स्वर को हम यहां पहले स्थान पर रखे थे, यहां हम दूसरे स्थान पर रखेंगे, हम इसे पढ़ेंगे क्या, पहले त इसके बाद औ का स्वर। क्यों, क्योंकि दूसरे स्थान पर रखने पर हम औ पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या करते हैं, ता का व्यंजन लेते हैं, ता का व्यंजन लेने के बाद हम इसी हल्के बिंदु को हम तीसरे स्थान पर रखते हैं। क्या करते हैं, तीसरे स्थान पर रखते हैं यहां पर। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे त और त पर छोटी ई की मात्रा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। तो ठीक है, अब इसका हम थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, अभ्यास करने के बाद हम मोटे डैश का बताएंगे। आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी व्यंजन होते हैं सारे व्यंजनों पर हल्का डैश, हल्का बिंदु, सारे स्वर लगा करके आपको हिंदी बनाना है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। फिर हम अगली क्लास लेकर के हम जल्द उपस्थित होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो समर्थन करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।